अत्याचार करना प्रारंभ करा। जब कौरवों की सभा में जो है द्रौपदी का चीर हरण हुआ, और उस चीर हरण के समय यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तंत्र दृशावरीयां यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, दुशासन जब उसका चीर खींच रहा था, जब द्रौपदी चिल्ला रही थी, अपने पतियों को कह रही थी, हे अर्जुन, अरे धिक्कार है तेरे ऐसे धनुर्धारी होने का, जो आज अपनी पत्नी की रक्षा के लिए जो है तेरा धनुष नहीं उठ रहा। अरे युधिष्ठिर, धिक्कार है तेरे ऐसे धर्म को जो आज अपनी पत्नी की लाज नहीं बचा पा रहा। अरे भीम, धिक्कार है तेरे ऐसे गधा को जो आज अपनी भार्य की रक्षा के लिए नहीं उठ रहा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देव देव जगतपते, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, तुम्हारी दासी, तुम्हारी सखी आज संकट में है। अरे थोड़ा सा वस्त्र बचा हुआ है, सर्वस हरे हो बचे हो एक बसना, सोई चढ़ावत आवत कसना, सर्वस हरे बचे हो एक बसना, सर्वे चढ़ावत आवत कसना, बीते अवधि नाथ जो आई है, हमारी उघारी एक पथि नहीं, बीते अवधि नाथ जो आई है, हमारी एक पथि नहीं। हे कृष्ण, थोड़ा सा वस्त्र बचा हुआ है, और जब ये भी छूट जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा, अरे तब आओगे तो मेरे लिए लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए कहेगा ये जगत कि उसने अंत में कृष्ण को पुकारा, लेकिन कृष्ण की सखी को जो है वो कृष्ण न बचा पाया, तो इन दुनिया वालों को क्या बचाएगा। इसलिए आना है तो तुरंत आ जा, नहीं तो जो है हम ही उघारी देखी पछताइए, हमें नग्न देखकर के पछताएगा कि अगर मैं समय पर आ जाता तो मेरी सखी की ये हालत नहीं होती। दोनों गले से लगे हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहीनः। जब कोई दो प्रेमी मिलते हैं, जब कोई दो संत मिलते हैं, जब कोई दो सत्संगी मिलते हैं, तो उनका समय जो है काव्य शास्त्र विनोदेना, भगवान की चर्चा करने में, अच्छी अच्छी नीतियों में, इस जीवन के बारे में, अच्छे ज्ञान में जो है व्यतीत होता है। विदुर रोने लगे, महाराज मैं भगवान को पुनः नहीं मिल पाया,
उद्धव कहता है विदुर, जब भगवान जा रहे थे, मेरा जब उनके साथ अंतिम वार्तालाप हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे अगर मेरा विदुर कहीं मिलेगा तो उसे जो है हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि हैं जो अपने योग और बल और तप से वहां पर विराजमान हैं, उनके पास भेज देना। वो मेरे प्रिय में बिलख रहा होगा, मेरे प्रेम में, उनको मैत्रेय ऋषि के पास भेज देना, तो उन्हें सब ज्ञान दे देना। विदुर जी गदगद हुए, तब सच में भगवान ने जो है अंत समय में मुझे याद किया है। बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। दोनों वहां से चले हैं। वहां से चलने के बाद महाराज हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के पास विदुर जी महाराज को बिठाया है। अपने आप तब जो है द्वारिका धाम को चले गए। जैसे ही मैत्रेय ऋषि के पास बैठे हैं, विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, विदुरोवाच सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखं वा न दुपारमप्वै विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेनः। हे गुरुदेव, सुखाय कर्माणि करोति लोके, इस लोक में, इस संसार में जो लोग कर्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सुख के लिए कि मैं ऐसा कर्म करूंगा तो मुझे जो है सुख मिलेगा। लेकिन प्रभु फिर भी लोगों को सुख नहीं मिल रहा है। जिसको भी देखो वो दुखी है। दुख के लिए कोई कर्म नहीं करता, लेकिन वो बिना कर्म करे हुए आ रहा है। उस दुख का जो है प्रभु कोई पार नहीं पा रहा है। इसलिए कुछ ऐसा ज्ञान दो, यदत्र युक्तं भगवान् वदेनः। कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसा कर्म क्या करना चाहिए जिससे व्यक्ति के जीवन में कहीं से सुख भी आए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ये सुख और दुख और कुछ नहीं है। ये सुख और दुख जो है स्थिति का नाम है। वर्षा होती है महाराज, एक किसान चाहता है कि मेरी फसल अब पक गई है, ज्यादा वर्षा नहीं होनी चाहिए। आप दिल्ली मुंबई जाओ, वहां के लोग चाहते हैं कि भैया इतनी गर्मी हो रही है, थोड़ा वर्षा हो जाता है। एक कुम्हार है, उसने जो है घड़े रखे हुए हैं धूप में सुखाने के लिए। एक पथिक के वो पथ में जा रहा है, अब वर्षा हुई तो कुम्हार के घड़े जो है गीले होकर के फट गए। कुम्हार को दुख हुआ, उस वर्षा ने कुम्हार को दुख दिया। जिस किसान की फसल पकी हुई है, ज्यादा बारिश हुई, फसल टूट करके समाप्त हो गई, उसे दुख मिला। अरे शहरों में बैठा हुआ व्यक्ति, उसने बोला आज हम धन्य हो गए, वर्षा हो गई, थोड़ा गर्मी कम हो गई, उसको सुख मिल रहा है। करना, ये संसार को बढ़ाना हमारी बस की बात नहीं है। इसलिए वो चल दिए। अब बाबा को गुस्सा कि बेटा जो हमारा कहना नहीं मान रहा। उसी समय भृगुटी से जो है एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पृथ्वी पर पड़ते ही जो है रोने लगा। इस संसार में इस सृष्टि की रचना करो, इसको बढ़ाओ। अब रुद्र ने देखा भैया अभी तो चार भाई मना करके गए, हम भी जो है मना कर देंगे तो बाबा जी जो है बड़े क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए सृष्टि करने लगे महाराज, और भगवान शंकर ने ऐसी सृष्टि करी। मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोई।
ऐसी सृष्टि करी महाराज, किसी के जो है अनेक मुख बना दिए और किसी को महाराज शरीर तो दे दिया लेकिन मुख का जो है विस्तार करा ही नहीं, किसी के मुख ही नहीं, कोई मुखहीन है। विपुल मुख यानी किसी के अनेक मुख है, किसी का एक पद है, किसी के 3 पैर हैं, किसी के अनेक पैर हैं, किसी के 3 नेत्र हैं, किसी के 1000 नेत्र हैं, किसी के 1000 बाहु हैं, किसी की बाहु ही नहीं है। जी ने कहा बेटा रहने दो। रुद्र भगवान ने कहा बाबा हम तो यही चाहते हैं। उसके बाद महाराज 10 मानसी पुत्रों की सृष्टि करी है, जिसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी महाराज। बाएं से जो स्त्री प्रकट हुई है उसका नाम है शतरूपा, और जो पुरुष प्रकट हुआ है उसका नाम है स्वयंभू मनु। बोले मनु महाराज की जय। उसके बाद महाराज इन्होंने कहा पिताजी सृष्टि तो करेंगे लेकिन जो अभी पृथ्वी है वो जो है इसका जो सार तत्व है वो पाताल लोक में हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस है, उसके सार सत्व को खींच करके पाताल में ले गया है। इसलिए सृष्टि कहां करेगा, कोई साधन तो चाहिए, और बिना साधन के कैसे हो। इसलिए कहा महाराज जब ऐसा कहा तो ब्रह्म की नासिका से जो एक बराह रूप में शिव प्रकट हुआ। बोले बराह भगवान की जय। कि 3 बेटियां हुई महाराज, आकुति देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुतः। आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह महाराज रुचि प्रजापति के साथ हुआ है, और प्रसूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ है, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है, और देवहूति का विवाह जो है कर्दम ऋषि के साथ हुआ है। अब इनसे जो है सृष्टि का विस्तार होने लगा, यानी हम सब भी जो है मनु और शत्रुपा की ही संतानें हैं। बोले जय जय श्री राधे। किसी किसी को तो नींद आ रही है, इसलिए जोर से कहना पड़ेगा कि बात जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब में उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। राज राजे रहे नव रानी रहे, राज रहे नारानी रहे, राज राजे रहे नवो रानी रही, राज राजे रहे नवो रानी रहे। कहने सुनने तो बस एक कहानी रहे, कहने सुनने तो बस एक कहानी रही। बुढ़ापा रहा न जवानी रही, न बुढ़ापा रहा न जवानी रहे, वस्तु हर एक आनी व जानी रहे, वो जानी रहे। पत्रिका भी जगत में न नाता रहा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। राधे
जब जीवन पड़े के पड़े रह गए, पड़ी की पड़ी रह गई। जब जीवन पड़े के पड़े रह गए, जब जीवर पड़ी की पड़ी रह गई। वो नगीने जड़े के जड़े रह गए, वो नगीनी जड़ी के जड़े रह गए। कोटि बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोटि बंगले के खड़े रह गए। कोटि बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोटि बंगले खड़े के खड़े रह गए। ताज भोजन धरे के धरे रह गए, ताज भोजन धरे के धरे रह गए। अंत में लखपति को, अंत में लखपति को भी न ठेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। राधे। विवाह हुआ महाराज, विवाह के कुछ दिन बाद जो है करदम जी महाराज परीक्षा लेने के लिए जो है ध्यान मग्न हो गए, और ऐसे ही भगवान के ध्यान में डूबे कि कई वर्ष जो है व्यतीत हो गए। तप में बैठे हुए एक दिन जब नेत्र खुले तो देखा कि वृद्धा नारी जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसने कई दिनों से अपने वस्त्र नहीं बदले हुए हैं, इसने कई सालों से श्रृंगार नहीं करा हुआ है। करदम जी का मन गदगद हो गया कि मेरी पत्नी देवहूति है, देवी तुमने जो अपनी ये दशा क्यों बनाई हुई है? देवहूति कहती प्रभु मैं किसके लिए सोचती, मैं किसके लिए श्रृंगार करती? एक बात ध्यान देना महाराज, एक स्त्री अगर श्रृंगार करती है केवल अपने पति के लिए। आज माताएं अपने पति से पूछती है मैं पार्टी में जा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक दिख रही हूँ, लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? पति के लिए संकट, पति तो घर है, कहेगा अगर मना कर दिया कि ठीक नहीं दिख रही है तो कलह हो जाएगा, इसलिए ना भी ठीक दिख रही हो तो डर के मारे कहना पड़ता बस सुंदर तुम्हारे जैसा तो कोई है ही। श्रृंगार तो जो हमारी संस्कृति है, जो माताओं की संस्कृति है, जब कोई साड़ी में आती है अपना पल्लू जो है ढककर के जब आती है, तो जो वो श्रृंगार है, जो हमारी संस्कृति का पहनावा है, उसको सुंदर कहते हैं, उसको सुंदरता कहते हैं। मॉडल बनना की सुंदरता नहीं हमारा, ज्यादा मेकअप करना अतृप्त है। इसलिए कहा माता जब तक इस संसार में लगी रहेगी तब तक तृप्त नहीं होने वाली। इसलिए जो है अगर तृप्त होना चाहती है, आनंद लेना चाहती है तो मेरे गुणों का बखान कर। उसके बाद महाराज ज्ञान और विज्ञान, किस मनुष्य का जन्म कैसे होता है, ये सब जो है अपनी माता को ज्ञान दिया है। स्त्री पुरुषोस्तु प्रसंगेन, किस प्रकार से स्त्री और पुरुष के प्रसंग से ये जीव जो है मां के गर्भ में आता है तो इसके हाथ पैर बनने प्रारंभ हो जाते हैं। और शिरोद्वाभ्याम बाह्व्याम गद्य विग्रह, और तीसरे मास में महाराज
लिंग भेद उत्पन्न हो जाता है। चौथे मास में जो है सप्त धातुएं हैं, इनका निर्माण हो जाता है। पांचवें मास में माँ के गर्भ में भूख प्यास लगने लगती है। और जैसे ही छठा मास प्रारंभ होता है महाराज, तो माँ की झिल्ली में लपेटा जाता है। जिस प्रकार से एक पंछी पिंजड़े में पड़ा हुआ होता है, बाहर आने के लिए अनेक कोशिशें करता है, भटकते रहता है, उसी प्रकार से ये जीव भी जो है इस गर्भ रूपी नरक में पड़ा रहता है। जैसे इस झिल्ली में पड़ा महाराज, तो माताएं जैसा आहार करती है, जैसा भोजन करती है, कटुता उष्ण शीतोष्ण। अब कभी विचार किया, जब वो गर्भ में था, किसी बुजुर्ग के हाथ में फोन पकड़ा दो, उनको नहीं पता कैसे ये टच करना है, कैसे ले जाना है, लेकिन एक छोटा सा बालक है, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे पता है जब मैं गर्भ में था मेरी माँ कुछ ऐसा ऐसा किया करती थी, ऐसे सेल्फी खींचा करती, छोटी बच्चियां होती है कन्याएं। भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, जनों जी वही मायाल पटाई, जनों जी वही मायाल पटाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज अब इस भूमि पर भूमि पर धावर पानी, जब पानी इस भूमि पर पड़ता है तो जम जाता है। उसी प्रकार से जब ये जीव इस भूमि पर आता है तो इसे जो है माया चारों ओर से लपेट लेती है। और माया है क्या महाराज, जैसे आता है मामा करके रोता है, पहले एक बंधन बंधा था, माँ ने सिखाई तो तेरा पिता है, पिता वाले बंधन में बंध गया, चाचा बना, दादा वाले बंधन में बंध गया। अब रिश्तेदार भी आते हैं, दूर दूर के आते हैं, अरे हमने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, खास आदमी हैं, यही तो माया है। और माया के बंधन में जब जीव बंध जाता है, और शास्त्र कहता है महाराज कि जितने ज्यादा जिसके संबंधी हैं वो उतने जो है अपने हृदय में शोक रूपी कील ठोक रहा है। और जब जब उसके किसी संबंधी को दुख पहुंचता है, चाहे वो कहीं विदेश में हो, चाहे वो कहीं भी हो, जब सूचना मिलती तो उसे ऐसा दुख मिल गए, एकदम से वो कील यहाँ चुप जाता है। बड़ा दुख हमारे लिए ठीक क्या क्या अनेक भोग हैं इस संसार में, अनेक चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, यही तो विवेक है। इसलिए माँ सारे कर्मों का कारण विवेक है। विवेक हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर आज कुछ कमी है तो विवेक की ही कमी है। अविवेकी बन करके जो है आसुरी प्रवृत्ति के बन गए। इधर महाराज अपनी माँ को जो है सुंदर सा उपदेश दिया, माता भी छोड़ करके चली गई महाराज। इधर कपिल देव भगवान भी जो है गंगा सागर की ओर प्रस्थान करे। और आज भी जो है इस कलयुग के कलुषित प्राणियों के हित के लिए जो है गंगा सागर में बैठ कर के कपिल मुनि का जहाँ आश्रम है वहां तप कर रहे हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय। इसी के साथ महाराज तृतीय स्कंद को विराम दिया और चतुर्थ स्कंद में जो है प्रवेश किया। समय जो है अपनी तीव्र गति से दौड़ रहा है, इसलिए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें। जो मनु महाराज की तीसरी बेटी है महाराज प्रसूति, उसका विवाह हुआ है दक्ष के साथ।
जिसकी 16 कन्याएं हुई है। 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं जो है धर्म को ब्याही गई, एक कन्या जो है अग्नि को ब्याही गई, एक कन्या जो है पितरों को ब्याही गई। इसलिए जब होम करते हैं तो कहते हैं स्वाहा स्वाहा। ये जो है देवताओं की स्त्री है, देवताओं की पत्नी है। और भोजन कौन कराती है, भोजन कौन लेकर के आती है, माताएं। इसलिए जब होम करते हैं तो अगर आप किसी ग्रास डालते समय स्वाहा नहीं कर रहे कि ये किसके लिए ले जाना है, किसके लिए देना हो, तो वो आहुति जो देवताओं तक नहीं पहुंचती जिसका नाम लोगे। अगर किसी का नाम लोगे ओम इंद्राय नमः स्वाहा। इसलिए जब होम करें तो अवश्य स्वाहा स्वाहा करें महाराज। एक पितरों को ब्याही गई स्वधा स्वधा। जब तर्पण करते स्वधा स्वधा कहते, और जो स्वधा नहीं कहेगा उसका तर्पण नहीं पहुंचेगा। अब तर्पण का समय आ रहा है, इसलिए स्वधा स्वधा अवश्य कहें। और जो सबसे छोटी बेटी है महाराज सती, उसका विवाह हुआ है शंकर के साथ। लेकिन इधर कहते हैं महाराज भगवान शंकर के साथ इनका विवाह हुआ है, लेकिन इन्होंने जो अपने पिता की यज्ञ में जो अपने देह को त्याग दिया। जैसे ऐसा कहा तो तुरंत जो है श्रोता ने प्रश्न किया है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव बेटी तो एक पिता की बड़ी प्रिय होती है, उसके हृदय का टुकड़ा है, लेकिन माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने प्राणों का बलिदान दिया। तब कहते हैं महाराज पूरा विश्व सृजाम सत्रे समन्ता परमर्षयः तथा मर्गणा सर्वे सान्वो मुनयो बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अस अभिमान हृदय तब आवा अस अभिमान हृदय तब आवा बड़े अधिकार दक्ष जब पावा बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अस अभिमान हृदय तब आवा अस अभिमान हृदय तब आवा नहीं को अस जन जग माही नहीं को अस जग जग माई प्रभुता पाई जाय मद नाही प्रभुता पाई जाहि मद नाई कमरा बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। जब राजा जो है ब्रह्मा जी ने दक्ष को बना दिया और बड़ा अधिकार आ गया, प्रजा का पति बन गया, तो पहले तो सबका स्वभाव बढ़िया होता है महाराज, लेकिन जब पद मिल जाता है तो स्वभाव विपरीत हो जाता है। और शास्त्र कह रहा था कि नहीं को अस जन मां जग माही प्रभुता पाई जाए मद नाही। अरे जिसको प्रभुता पाकर मद ना आया हो, ऐसे बिरले तो एकांधी इस दुनिया में मिलते हैं। बड़ा पद भी हो लेकिन सहनशीलता और मधुरता भी हो। सती और ये शमशान में रहने वाला ये मृगड़ नयन वानरों के जैसा नयनों वाला, अरे इसको मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। ये शमशान में रहने वाला, ये तो सभा में बैठने लायक ही नहीं है, अरे इसको भगाओ यहाँ से। ऐसा अपमान करा महाराज। लेकिन भगवान शंकर तो शंकर है। कभी कभी नेता तो चुप रह जाता है, लेकिन जो इधर उधर वाले या तुम हमको एक बार कह देते, वहीं पर दक्ष का सर काट देते, एक बार कह देते उसको मिट्टी में मिला देते। गणों ने पूछा, भगवान समझाए गणों तुम्हें क्या लगता है उस दक्ष को नहीं मार पाता?
वो उस दक्ष का अपमान कर सकता था, लेकिन वो दक्ष जिस स्थान पर बैठा वो प्रजा का पति है, यानी प्रजा ने जिन प्रजा ने उसे चयनित करा हुआ है, अगर मैं उसका अपमान करूंगा, उनके नेता का अपमान करूंगा, तो यानी मैं सारी प्रजा का अपमान कर रहा हूं। ये बात बड़ी सीख देने वाली है महाराज। आज हम घर में बैठे हुए हैं, जो चुने हुए हैं, कोई मोदी पर निशाना साध रहा है, कोई योगी पर निशाना साध रहा है। अरे अगर तुम उनका अपमान कर रहे हो तो जितनी जनता ने उनको चुना है उस सारी जनता का अपमान है। स्थान की प्रधानता होती है, जिस आसन पर वो बैठा था उसकी प्रधानता है, वो राजा। इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, अरे बल की प्रधानता नहीं है, बल तो मैं उसी समय भस्म कर डालता अपनी तीसरी नेत्र खोल करके, लेकिन बल से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो स्थान है, पद की महिमा है, कुर्सी की महिमा है। हम कहेंगे लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, लोग इस व्यास गति का सम्मान करते हैं, लोग कहेंगे शिक्षक का सम्मान करते हैं। वो शिक्षक जिस गति पर बैठा हो, जिस कुर्सी पर बैठा हो, जिस स्थान पर बैठा हुआ है, उस स्थान की पूजा है। एक बार महाराज भगवान शंकर के कैलाश में जो है भगवान विष्णु आए गरुड़ को लेकर के, तो नाग जो है गरुड़ को देख करके फुकार मारने लगा डसने के लिए। तो गरुड़ कहता है, जानामि नागेन्द्र तव प्रभावम कंठम विनागर जसि शंकरस्य। हे नागेंद्र, तू जिस स्थान पर बैठा हुआ ना शंकर के कंठ पर, उस स्थान की महिमा है, इसलिए तुझे नहीं झपट पा रहा हूं, तुझे नहीं खा पा रहा हूं। एक बार कंठम बिना शंकरस्य, एक बार शंकर के कंठ से जब नीचे आ तब मुझे आंखें दिखा। उसने जाना में नागेंद्र तब प्रभाव, तब मैं तेरे प्रभाव को जानूं। एक बार भगवान शिव को छोड़कर के गर्जना कर जा। भगवान शंकर ने समझाया, गणों स्थान की प्रधानता आ गई, अपने कैलाश में ध्यान मग्न हो गए महाराज, लेकिन भगवान तो ध्यान मग्न हो गए हैं, अपने घर में कुछ नहीं कहा। बुद्धिमान जी वही है कि छोटी मोटी बातें जो है न बताए, जिससे जो है पिता और पुत्री के बीच में कई संबंध खराब ना हो जाए। सती जो है अपने पिता से क्रोध न कर बैठे कि मेरे पति का अपमान करा है तुमने, इसलिए छोटी छोटी बातें स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए, नहीं बताया। लेकिन दक्ष भगवान शंकर का अपमान करने के लिए जो है कनखल हरिद्वार में एक सुंदर सा यज्ञ रखा, सबको बुलाया, लेकिन शंकर को नहीं बुलाया। और ये दुनिया के जो लोग हैं, अगर हमारा कहीं झगड़ा हो रहा है, लोग आनंद लेते हैं, घर में झगड़ा है, यहाँ पर बड़े दुख क्या, मत करो ऐसा, पीठ पीछे जाकर के चाल इधर। सती मैया ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अरे देवी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता के यहाँ सुंदर यज्ञ हो रहा है, ऋषिगण संत जन सभी देवी देवताओं का आवाहन हुआ है। बड़ी प्रसन्न हुई माता और भगवान शिव के पास गई और क्या कहती है, प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं तथा विसराम वामते यद्यार्थितानि विविधा व्रजन्ति। ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रतम, हे स्वामी, जो भी प्रजा का पति है, जो तुम्हारा ससुर है, निर्यापितो तेरे किल महोत्सवः,
अरे एक सुंदर से महोत्सव यज्ञ की जो है रचना करी हुई है और सब लोग वहां जा रहे हैं, इसलिए हम भी जो है वहां चलते हैं। साहिब पिताजी को टाइम नहीं लगा, भागवत कराने में इतने बिजी हो गए कि अपनी बेटी को भूल गए। होता है, कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए स्वामी चलो। हाथ जोड़ करके कहीं पूछे हो शिव तव कहे हो बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर सानी, जी महिषो मोहि आय सुदे, कछु दिन जाई रहूं मिस चलो चलो पिता की ये क्या हो रहा है, बेटी मायके में कुछ कार्यक्रम हो, मायके में कुछ आयोजन हो, कैसी प्रसन्न होती है, कैसी खुश होती है। सती माँ बड़ी उत्साहित हुई है। चलो शंकर भगवान ने कहा देवी तुम्हारे पिता ने हमें नहीं बुलाया है, सारा कारण बताए कि हम वहां यज्ञ में गए थे, उन्होंने मेरा अपमान करा, अब मुझे पुनः अपमानित करने के लिए उन्होंने यज्ञ करा है, सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया। और कहा देवी शास्त्र कहता है कि अगर कोई हमारा प्रिय इतना व्यस्त हो कि सचमुच हमें भूल जाए तो उसके बिन बुलाए चले जाओ, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती नहीं बुला रहा है, अपमान के भाव से नहीं बुला रहा है, तो बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। देवी यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायो बिनु बोले न सदेहा। अगर आपका कोई प्रिय मित्र है और आपको लगा वहां जो है उसके ब्याह हो रहा है, शायद तो भूल गए, कहानी चले जाओ, लेकिन देवी जानबूझकर नहीं बुलाया है, इसलिए जाना उचित नहीं है। लेकिन माता नहीं मानी, समय कम है, माता को भगवान ने उसी समय त्याग लिया था जब माँ सती ने जो है भगवान राम की परीक्षा ली थी, माँ सीता का स्वरूप धारण करना था। समय का अभाव है महाराज, इसलिए समझ गए कि अब जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, मैं ही जाओ देवी मैं तो नहीं आता हूँ, बड़ा अपमान करा है, कैसे जाऊँ उस घर से, गणों को भेजा जहाँ अपनी मां की रक्षा करना। गई पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षितास कहु न सन माने, दक्षितास कहु न सन माने, सादर भले मिले एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, भगिनी मिलाई बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत सुरत अजीब बिहार, द्रवंश दशरथ अजनी बिहारी। जब पिता के भवन में गई महाराज, तो बेटी के लिए इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है। पिता भवन जब गए
बिटिया अपने मायके जा रही हो और दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के भय से किसी ने ऐसा भी नहीं कहा कि अरे सती आ गई, अरे सती आ रही है। अरे कहना तो छोड़ो, जो देखता है वो नजर नीचे कर लेता है। मेरी भोली भाली है मेरी माँ, घर आंगन की फुलवारी है मेरी माँ। मेरे आंगन की खुशहाली है मेरी माँ। जब तक घर में माँ है ऐसा लगता है कि आंगन मुस्कुरा रहा है, ये आंगन बड़ा खुश लग रहा है, ये घर बड़ा सुंदर लग रहा है, श्रृंगार लगता है। लेकिन जब माँ नहीं है, पिता नहीं है, ऐसा लगता है महाराज प्रत्येक क्षण अगर कोई घर में जा रहा है ये रो रहा है, अरे मैं तो छोड़ो, हम तो इंसान तो छोड़ो, अरे ये जड़ जो घर है ये भी रो रहा है, ऐसा लगता है। माँ की महिमा न जाने कोई ब्रह्म ज्ञानी। माँ की महू जैसी गंगा पानी, भोली भाली है मेरी माँ, घर आंगन की फुलवारी है मेरी माँ। भोली भाली है मेरी माँ, घर आंगन की फुलवारी है माँ। फुलवारी है माँ, आंगन की फुलवारी है मेरी माँ। घर आंगन की फुलवारी है माँ। मेरी भोली भाली है मेरी फुलवारी है मेरी माँ। बोले बोले अपनी माता जय। माँ सती को महाराज माँ ने गले लगाया, और जब माँ हृदय में लगा लेती है चाहे संसार का कोई साथ नहीं है, इसलिए सारा झंझट छोड़ दिया कि बहन नाराज है, पिता नाराज है, कोई बात नहीं, मेरा अपमान कर लेता तो मैं सह लेती, लेकिन तू उस शंकर का अपमान कर रहा है, इतना भोला है, तूने पहले भी उसका अपमान करा लेकिन उसने तुझे कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि तू मेरा पिता था, वो बंधनों से बना हुआ, लेकिन अभी भी तू
इस यज्ञ में उसको भाग नहीं दे रहा है, उसका अपमान कर रहा है। अरे दक्ष, तेरी पुत्री के रूप में ये शरीर मुझे मिला है, तेरे तेज से उत्पन्न जो ये शरीर है, इस शरीर को अब एक क्षण भी नहीं रखना चाहती। अरे इसी दुष्ट की पुत्री होना दुर्भाग्य है। योगाग्नि से अग्नि प्रकट करी महाराज, और उसी यज्ञशाला में जो है अपने इस देह को जो है त्याग दिए। बोले सती मैया की जय। लेकिन महाराज मरते समय एक प्रार्थना करी कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हे प्रभु हर जन्म में जब भी हूँ आपके पद का अनुराग प्राप्त हो, आपकी पत्नी बनी करी। योगाग्नि में जली महाराज इधर शिव के गण भेजे हुए थे, उन्होंने जो है सारे यज्ञ को नष्ट कर दिया। कैलाश पर्वत में गए भगवान शंकर सब कुछ जान चुके थे, अपनी जटाओं को उखाड़ा, उसको धरती पर पटका, एक जाट पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम वीरभद्र पड़ा। बोले वीरभद्र महाराज की जय। वो गया महाराज, सारे यज्ञ का विध्वंस करा, दक्ष का सब जो है धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सब देवता आए, भगवान शिव से प्रार्थना करी इस दक्ष को क्षमा कर दो। उसके बाद जो है अज का बकरी का सर लाया, उस दक्ष को माफ कर दिया और उस यज्ञ को पूर्ण किया। इस प्रकार से महाराज प्रश्न करा था कि सती ने अपने पिता के यज्ञ में प्राण क्यों त्याग दिया, तो उस प्रश्न के उत्तर में कथा श्रवण कराई कि इसलिए त्याग दिया। उसके बाद महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन मृषा अधर्मस्य भार्यासि दंभं माया च सत्वहन्। अधर्म का वंश बता रहे हैं, और सुनना और विचार करना अपने मन में कि हमारे अंदर जो पल रहा है वो अधर्म का वंश है या धर्म का वंश है। तो कहा मृषा अधर्मस्य भार्यासि, जो मृषा है, जो झूठ है, वो अधर्म की भार्या है। अब दिन में कितने झूठ कहते हैं, हजारों झूठ कह रहे हैं। और जब अधर्म और मृषा का संबंध होता है तब जो है दंभ नाम पुत्र उत्पन्न होता है। दंभ यानी कपट, और कपट का विवाह होता है। कपट करना जब सीख लिया, माया के साथ संबंध होता है, और दंभ और माया के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं लोभ। और लोभ का संबंध होता है महाराज निकृति से, उत्पीड़न से। जब लोभ करेगा, लोभ बढ़ेगा तो उत्पीड़न। और इन दोनों का जब संबंध होता है, लोभ जब हम करते हैं, वो चीज मिल जाए तो महाराज और लालच बढ़ जाता है और लोभ करता है। और अगर न मिले तो एक पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम है क्रोध। तो इधर महाराज दो पुत्र हैं, जायतानुपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर नीतराय सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद प्रियव्रत जी दो पुत्र हैं। तो महाराज उत्तानपाद जी है, उनके भी दो पुत्र हैं, दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। कथा सब जानते हैं, इसका सार समझ। सुनीति यानी सुष्टु नीति या सा सुनीति, यानी अच्छी नीति से जो धन, जो पदार्थ उत्पन्न होता है, जो आता है अच्छी नीति से, धर्माचरण का संग लेकर के जो चीज हमारे पास आती है वो जो ध्रुव रहती है। ध्रुव यानी अटल। इसलिए सुनीति का एक बेटा है जिसका नाम है ध्रुव, लेकिन नीति अच्छी नहीं, इसलिए सुरुचि का पुत्र है उत्तम, और सुंदर नीति वाली का पुत्र है ध्रुव, अटल दृढ़।
बड़ी रानी से ज्यादा प्रेम करते हैं, सुरुचि से, सुनीति से थोड़ा कम करते हैं। सुरुचि थोड़ा स्वभाव की है, इसलिए सुनीति को जो है राज सिंहासन से कहीं दूसरी जगह पर जो है घर बना करके छोटी कुटिया में रहती है। एक दिन ध्रुव खेलता कूदता आया महाराज अपने पिता की गोद में बैठता है। सुरुचि जो है ध्रुव को हाथ पकड़ करके नीचे उतारती है कि हे ध्रुव, इस सिंहासन पर बैठने का अगर अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो जा भगवान की भक्ति कर, और जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो भगवान से कहना कि मुझे जो अगला जन्म मिले वो सुरुचि माँ की गर्भ से जो है मुझे जन्म प्राप्त हो, और जब मेरी गर्भ से तुझे जन्म मिलेगा तब इस राज सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठ जाएगा। बच्चा है, छोटा है, रोते रोते अपनी माँ के पास गया। सुनीति नाम है, इसलिए माँ ने कहा क्या हुआ बेटा? रोते रोते बोला। मैया ने कहा क्या गलत कहा है तेरी माँ ने? अरे ये तो नहीं कहा तेरी माँ ने कि कूद करके जो है मर जा। अरे ये तो कहा है बेटा भगवान की भक्ति कर। गलत नहीं कहा है, अच्छा कहा है। हृदय में बैठ गई बात तो बाल हट जब लग जाती है महाराज, तो जब तक वो चीज मिली नहीं तब तक छूटती नहीं है। घर छोड़ दिया, वन की ओर चले। नारद जी महाराज मिले तो कल भी कह रहा था नारद जिसको मिलता है उसको भगवान का दर्शन होता है। हम कहते हैं ये नारद है, कोई गांव में चोरी करता है, ये करता, वो नारद है। ये नारद जी की छवि धूमिल करी हुई है। कभी वो केस करेंगे सत्यलोक में कि संसार के लोग जो है मेरा अपमान करते हैं। अरे नारद जिसको मिला है उसको भगवान का दर्शन हुआ है साक्षात। परीक्षा लिए बच्चे, कहाँ जा रहा है? मैं भगवान को मिलने जा रहा हूँ, भगवान का तप करने। अरे भगवान का तप छोड़, ऐसे ऐसे सिंह रहते, ऐसे ऐसे जंगली जानवर रहते, तुझे अपना ग्रास बना लेंगे। अरे ध्रुव ने कहा जिस भगवान को मिलने जा रहा हूँ बचाएगा मुझे। बहुत परीक्षा ली नारद जी ने, ध्रुव तो अटल है, किसकी मानेगा? इसलिए मान गई, परीक्षा में पास हो गया है। तब नारद जी ने स्थान बताया। तथा गच्छ भद्रम यामुनायस्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। जा बेटा, एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करना है। और मधुवन में जा, यमुना के तट पर जा, जहाँ नित्यदा हरि भगवान हरि नित्य निवास करते हैं, वहां पर तुझे भगवान के दर्शन होंगे। तो तप कर। तप करने लगी महाराज, और ऐसा कठिन तप करा। पहले जब तप करने गए तो एक एक बार भोजन करते हैं, बाद में 3-3 दिन बढ़ा दिया, 6 दिन बढ़ा दिया। एकदम करने से कुछ नहीं होता है, क्रम से सब कुछ करना पड़ता है। पहले 2 पैर में खड़े थे, पहले बैठकर तप कर रहे थे। मन में विचार आया कि जब खड़े होकर तप किया जा सकता है तो बैठने की क्या आवश्यकता है। खड़े हो गए, कुछ दिनों तक 2 पैर में तप करा। फिर मन में विचार आया जब एक पैर पर खड़ा हुआ जा सकता है तो 2 पैर पर खड़े होने की क्या आवश्यकता। कई महीनों तक तप चला। फिर सोचा जब पैर के अंगूठे में खड़ा होया जा सकता है तो एक पैर पे खड़े होने की क्या आवश्यकता। नारायण जो है ध्रुव के सामने खड़े हो गए। ध्रुव ने कहा प्रभु इतनी देर आने में लगा। भगवान ने कहा ध्रुव देर मैंने आने में नहीं लगाई, देर आपने जो है बुलाने में लगा दी। अरे ये असुर की बूंद अगर तेरे उसी समय घर में निकल जाती जिस समय सुरुचि ने तुझे कहा कि तू भगवान को मिल, तो वो वहीं प्रकट हो जाता है। जिस दिन भगवान के प्रति असुर धारा निकलेगी, संसारियों के लिए कितना रोगे कुछ नहीं मिलने वाला। जिस दिन भगवान के लिए रोगे उस दिन भगवान अवश्य मिलेंगे।
भगवान प्रकट हुए, महाराज क्या चाहिए? कहा आप मुझे जो है ऐसी भक्ति दे दो, भक्ति मोह प्रवताम, तो ये मैं प्रसन्न हूँ, हमेशा आपके चरणों में भक्ति लगी रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। भगवान ने कहा ध्रुव जब तप करने आया था, कामना लेकर के आया था, इसलिए अगर मैं तेरी कामना पूर्ण नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे कि ध्रुव ने इतने साल तपस्या करी, लेकिन भगवान ने उसकी कामना पूर्ण नहीं कर पाया। जा आज के बाद तुझे सब अपनाएंगे, तू राज कर, 36,000 वर्षों तक राज करा। महाराज जब घर गए तो सबसे पहले सूर्य माँ के चरणों में पड़े हैं, इसलिए निंदक नियरे राखिए, जो हमारा निंदक होता है उसे नियरे रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। सूर्य माँ के चरणों में पड़े हैं और अंत में महाराज इस राज्य का भोग करके, इस पृथ्वी के समस्त आनंदों को प्राप्त करके जो है भगवान ने ध्रुव के लिए ध्रुवलोक की स्थापना करी, और आज भी वो ध्रुव तारे के रूप में जो है हमेशा के लिए अमरत्व को प्राप्त होकर के चमकता रहता है। इस प्रकार से महाराज सुंदर सा ध्रुव जी का चरित्र श्रवण कराया और समय पर्याप्त हो गए महाराज। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद जो है शीघ्र आरती होगी, एक मंत्र में पुष्पांजलि होगी और आप भोजन ग्रहण करेंगे और तुरंत सीखा नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा हो, बंसीदा नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा हो। आगे आगे चले कृष्ण जी प्यारे, आगे आगे चले कृष्ण जी प्यारे, आगे आगे चले कृष्ण जी प्यारे, आगे आगे चले कृष्ण जी प्यारे। पीछे गोपियों का हरि बोल, पीछे गोपियों का सारा, पीछे गोपियों का लाया, पीछे गोपियों का दादा गो। तेरी बंसी का नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा, बंसी का नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा, तेरे मदिरा का नजारा कन्हैया तेरा बंसी का नजारा, तेरा मदिरा का नजारा मोहन राधे नजारा। आगे आगे चले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी, आगे आगे चले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी, आगे आगे चले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी, आगे आगे चले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। पीछे ब्रह्मांड हरि बोल, पीछे ब्रह्मांड सारा, पीछे ब्रह्मांड सारा, पीछे ब्रह्मांड सारा। बंसी का नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा, बंसी का नजारा मोहन तेरी मुरली का नजारा। आगे आगे चले राम जी राम जी, आगे आगे चले राम जी राम जी, आगे आगे चले